सर्दियों के जितने भी फूल हैं उनमें यदि फ्लावरिंग नहीं हो रही है और नर्सरी से जब आप ला रहे थे तब बहुत सारे फूल खिले थे, लेकिन अब आपके घर आने के बाद फ्लावरिंग बिल्कुल रुक गई है, तो ये जो 2 खाद मैं आपको बता रही हूँ, ये विंटर स्पेशल खाद है। इसको विंटर्स में जब हम अपने पौधों पर डालते हैं तो इससे 1 से 2 दिनों में ही रिजल्ट मिल जाता है। जितने भी सर्दियों के फूल होते हैं वो नवंबर से लेकर मार्च तक ही फ्लावरिंग करते हैं। जैसे-जैसे धूप तेज होने लगती है ये फूल खिलना बंद हो जाते हैं और पौधा मुरझाने लगता है। तो अभी तेज कड़ाके की सर्दी में भी ये जो खाद है ये आपके विंटर के फ्लावर्स के लिए बहुत ही बढ़िया काम करेगा। बहुत ही अच्छा नुस्खा है और वैसे भी सर्दियों के फूल तो तेज सर्दी में ही खिले रहते हैं। इनको ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती है। ये जो 2 खाद मैं आपको बता रही हूँ, इनको डालने से बहुत अच्छी फ्लावरिंग आप लंबे समय तक ले पाएँगे। और यदि आपको लगता है कि नर्सरी में तो ये पौधा बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहा था, घर लाने के बाद फूल देना ही बंद कर दिया है इसने, तो ये खाद आप ज़रूर डालकर देखिए। देखिए, जो विंटर के फूल होते हैं इनको हेवी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है क्योंकि लाइफ स्पैन कम होने की वजह से, और छोटे कंटेनर में इनको लगाना चाहिए। ये नुस्खा ज़रूर याद रखिए कि विंटर के फूलों को यदि आप 5 से 6 इंच के कंटेनर में लगाते हैं तो हमेशा बेहतरीन आपको रिज़ल्ट मिलेगा। और विंटर के जो फूल होते हैं उन्हें डेली पानी देने की भी ज़रूरत नहीं होती है। 3 से 4 दिनों में पानी दीजिए और खाद ज़रूर दीजिए। तो जो पहली खाद है वो है ह्यूमिक एसिड। ये आपके जो शैलो रूट्स वाले पौधे होते हैं, जैसे विंटर के फ्लावर होते हैं, उनके छोटे-छोटे रूट्स होते हैं, उनके लिए ये बेहतर काम करता है क्योंकि मिट्टी को बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं उपजाऊ बनाता है। ये जो ह्यूमिक एसिड है, ये आपके सभी सर्दियों के फूलों के लिए बहुत ही बढ़िया काम करेगा। देखिए, ये 1 चम्मच आप 1 लीटर पानी में घोल सकते हैं और इसको कम से कम 5 से 6 गमलों पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। कहने का मतलब है कि भर के नहीं देना है, आधा-आधा ग्लास सभी को दे दीजिए और इसको 1 सप्ताह के बाद फिर से रिपीट कीजिए। विंटर के फूलों को, जैसा मैंने कहा कि ज़्यादा रिच फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है, तो ये जो खाद है ये 7 दिनों के बाद ही आपको रिपीट कर लेना होगा। ऐसे मैंने 1 ग्लास पानी में घोल करके आपको दिखा दिया, इसको 1 लीटर पानी में बना लीजिए और 5 से 6, 7, 8 गमलों को आसानी से दे दीजिए। आप चाहें तो ऊपर से फिर पानी नॉर्मल वाटर दे सकते हैं। ये ह्यूमिक एसिड सभी विंटर के फ्लावर्स पे बहुत ही बढ़िया काम करता है। इसको आप 7-7 दिनों पर रिपीट करते जाइए और सभी प्रकार के सकुलेंट्स पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सकुलेंट्स जो पौधे होते हैं इन पर हमेशा फर्टिलाइज़र सोच समझ कर देना चाहिए क्योंकि ओवर फर्टिलाइज़ करने से ये पौधे गलने लगते हैं, इनकी पत्तियां सूखने लगती हैं। लेकिन ये जो ह्यूमिक एसिड है ये बहुत ही सेफ़ है, आप सकुलेंट्स पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और भी जितने भी प्रकार के आपके पास विंटर के फ्लावर्स हैं सभी पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका स्प्रे ना करें तो बेहतर है क्योंकि स्प्रे करने से पत्तों पर काले-काले दाग लग जाते हैं। ये जो ह्यूमिक एसिड है ये सालों भर इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके लिए कोई सीज़न नहीं है। लेकिन क्योंकि ये डायरेक्टली हम सॉइल में डाल रहे हैं तो वो पौधे जो शैलो रूट्स वाले होते हैं, छोटे-छोटे रूट्स वाले होते हैं, उन पौधों पर ये बहुत ही बढ़िया काम करता है। अब दूसरी जो खाद है जिसे आप घर में बना कर के इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे आप कंडे उपले से तैयार कर सकते हैं। आपको देखकर समझ में आ गया होगा, ये काउडंग केक है जो बहुत आसानी से 10 रुपीज़ का नर्सरी पर मिल जाएगा और कुछ लोगों के पास तो ईज़िली अवेलेबल है जो थोड़े गाँव साइड में रहते हैं। इसमें वो सारे गुण हैं, सारी क्वालिटी है, सारे आप कह सकते हैं तत्व हैं जो आपके पौधे के लिए चाहिए। ये सिर्फ जून, जुलाई मतलब जब तेज़ गर्मियाँ हों उन 2-3 महीनों को छोड़कर सालों भर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें 2 चम्मच आपको नीम खली डालना है और 1 उपले को, 1 कंडे को पानी में भिगो करके रखना है। पानी 1 से 2 लीटर आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। इसमें आधा चम्मच चूना ज़रूर डाल दीजिए। इसको 5-6 घंटे के लिए भिगो कर रखिए। यदि थोड़ा गर्म पानी ले लेते हैं, ल्यूक वार्म वाटर, क्योंकि सर्दी है अभी, तो ये और भी अच्छा असर करेगा। बाद में इसको निकाल करके उपले को रख दीजिए। आप नेक्स्ट टाइम फिर 7 दिनों के बाद इस्तेमाल कर लीजिए और इसी पानी को सभी पौधों में डाल दीजिए और रिज़ल्ट ऐसा हो ही नहीं सकता कि बेहतरीन ना हो। इसके बारे में पहले भी यदि आपने आप गार्डनिंग करते हैं तो पढ़ा होगा, सुना होगा आपने कि पौधों के लिए ये रामबाण नुस्खा होता है। इसके इस्तेमाल से आपके पौधे बहुत ज़्यादा हरे भरे नज़र आएंगे और सर्दियों वाले जितने भी फूल हैं उनको तो ये ज़रूर दीजिए। हालांकि गर्मियों वाले फूलों को भी दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए मैं अलग से आपको बताऊंगी कि किस तरीके से
इसमें क्या मिक्स करके सारे डोरमेंट जो पौधे हो गए हैं उन पर इसका इस्तेमाल करना है। देखिए धूप कम आ रही है, सर्दियाँ सभी जगह हैं उत्तर भारत में, लेकिन फिर भी ये जो विंटर के फ्लावर्स हैं ये फ्लावरिंग ज़रूर कर रहे हैं। तो इनको हमेशा रिच हेवी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। अब आप यदि ये सोच रहे हैं क्या इन दोनों खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। 7-7 दिनों के गैप पर इन दोनों खाद को दिया जा सकता है। खाद देने के पहले मेक श्योर कि मिट्टी ड्राई हो तभी खाद दीजिए। गीली मिट्टी में बिल्कुल भी खाद ना दें। ये जो विंटर के फ्लावर्स हैं जितनी ज़्यादा फ्लावरिंग करते हैं ये उतना ही जल्दी मुरझा जाते हैं। ये जो मैं करके दिखा रही हूँ इसको पिंचिंग कहते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि सर्दियों के फूल बहुत ज़्यादा खिले तो जैसे ही इसके फ्लावर्स थोड़े से थोड़े से मुरझाए हुए से हो रहे हैं उन्हें आप पिंच करके यानी कट करके हटा देंगे तो बेहतर। खासकर पिटूनिया डायंथस को जितनी ज़्यादा पिंचिंग करते जाएंगे पौधा घना होता जाएगा और बहुत अच्छी आप फ्लावरिंग लेते जाएंगे। तो इन दोनों खाद का आप इस्तेमाल करके सर्दियों में बहुत ज़्यादा फूल ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो किए बिना कहीं ना जाएं। धन्यवाद।